करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वामसेव, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन नायक माडर कांसीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज 15 मार्च आज ही के दिन हम सबके बीच में इस देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक जिन्होंने अपने अथक संघर्षों की बदौलत इस देश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलाया मंडल कमीशन के जरिए, और इसी देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को और बाबा साहब के अधिकारों की बात को, बाबा साहब के संवैधानिक बातों को इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों के जहन में पहुंचाया और उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा कर दी और वो क्रांति की ज्वाला बन करके इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बना करके बाबा साहब के सपनों को पूरा कर दिया। और आज उनके जन्म जयंती है, हम उनको नमन करते हैं। 15 मार्च के दिन हम उनको नमन करते हैं और एक प्रेरणा भी लेते हैं। 15 मार्च बाबा साहब के साथ साथ माननीय कांसीराम साहब की कर्मभूमि भी है। महाराष्ट्र माननीय कांसीराम साहब की कर्मभूमि है। और माया बहन जी ने जब मुझे महाराष्ट्र भेजा तो कहा लंबे अरसे तक हमारी बात महाराष्ट्र में नहीं बनी, और मैं चाहती हूं ये महापुरुषों की धरती है और जहां पर माननीय कांसीराम साहब ने अपना अधिकतम समय दिया, उनकी कर्मभूमि भी है, बाबा साहब की कर्मभूमि भी है, महात्मा फूले की जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, छत्रपति साहू जी महाराज की कर्मभूमि भी है और जन्मभूमि भी है। लेकिन हमारा मिशनरी मूवमेंट अभी महाराष्ट्र में नहीं पहुंचा, और मैं चाहती हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ये हाथी विधानसभा के अंदर जाना चाहिए। यह आदेश हमारे बहन जी ने मुझे दिया। तो मैंने बहन जी से कहा, बहन जी मैं प्रण लेता हूं और आज भी आप सबके साथ में प्रण लेता हूं कि माननीय कांसीराम साहब की जयंती के दिन मैं आज से वादा करता हूं महाराष्ट्र की राजनीति को पलट के रख दूंगा अगले आने वाले असेंबली चुनाव के अंदर। और बीएसपी का हाथी असेंबली जाएगा। अभी हमारे गायक साथी बोल रहे थे संसद के अंदर हाथी जाएगा, नहीं बोल रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं संसद के अंदर तो हाथी 1 नहीं 2 नहीं 37 पहुंच गए, 37 हाथी पहुंच गए। लेकिन बात मात्र उत्तर प्रदेश से नहीं बनने वाली है। जब तक ये हाथी महाराष्ट्र से दिल्ली ना पहुंचे, जब तक ये हाथी तमिलनाडु से दिल्ली ना पहुंचे, जब तक ये हाथी मध्य प्रदेश से दिल्ली ना पहुंचे, जब तक ये हाथी छत्तीसगढ़ से दिल्ली ना पहुंचे, और जब तक ये हाथी अन्य प्रदेशों से दिल्ली ना पहुंचे, तब तक ये बात हमारी अधूरी रहेगी। और उसी काम को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ में काम कर रहे हैं।
और ये कारवां भले धीमा पड़ा कुछ दिन के लिए, लेकिन ये कारवां फिर से चिंगारी बन करके, ज्वालामुखी बन करके 2027 में फिर से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर हो चुका है। और आज ये कारवां अगर कमजोर पड़ता तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज माननीय कांति राम साहब की जयंती है, जिनकी जयंती के ऊपर माननीय बहन जी ने कई बार पार्लियामेंट में कहा, जिनके परिवार के दिन में कई बार पार्लियामेंट में बोला बहन जी ने कि हम चाहते हैं कि माननीय कांति राम साहब के परिवार दिवस को कम से कम एक दिन का शोक आप कर दीजिए। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बात को नकार दिया। माननीय बहन जी ने कई बार और हम लोगों ने भी कई बार हमेशा संसद में मांग करते हैं, आप बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी पता नहीं किस किस को भारत रत्न देते हैं, लेकिन इस देश के अंदर दबे कुछ लोगों को मान सम्मान दिलाने वाले, इस देश के अंदर दलितों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय कांति राम साहब को बीजेपी और कांग्रेस के लोग भारत रत्न नहीं दे रहे। मांग की गई लेकिन नहीं दे रहे। और आज उनको एहसास हो गया कि बहुजन मूवमेंट और ये बहुजन कारवां ये अपनी फाइनल लड़ाई लेने जा रहा है। और आज उनको जरूरत पड़ गई माननीय कांति राम साहब की जयंती मनाने की। अब बीजेपी वाले मना रहे हैं, कांग्रेस वाले ही मना रहे हैं, सपा वाले पीड़िए कर रहे थे, अब वो भी मना रहे हैं। माने कि आप समझ लीजिए, इस देश में बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की तिजोरी में वो विचारधारा है जो कभी विचारधारा मर नहीं सकती, जिसके बारे में हम कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और जब बाबा का नाम रहेगा तो इस देश में बाबा साहब की विचारधारा भी रहेगी। और अगर विचारधारा बाबा साहब की है तो बहुजन समाज पार्टी ने डंके की चोट पर कही है कि एकमात्र पार्टी इस देश के अंदर है तो बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में लागू करना चाहती है और इस देश को सम्राट अशोक वाले सपने को पूरा करके सम्राट अशोक का सपना पूरा करेंगे, वो भारत बनाना चाहते। और आज क्या हो रहा है, बीजेपी की दुकान खाली हो गई, कांग्रेस की भी दुकान खाली हो गई, समाजवादी पार्टी की भी दुकान खाली हो गई। उनकी तिजोरी में कोई विचारधारा बची ही नहीं है। अगर विचारधारा बची होती तो वो अपने डंके की चोट पे बोलते कि हम इस विचारधारा के व्यक्ति हैं। लेकिन बीएसपी हमेशा कहती है चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे एमएलए बने चाहे ना बने फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम सरकार में आए चाहे ना आए लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं अपनी विचारधारा से हम समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यह हमारी विचारधारा है। लेकिन आज उनको मजबूर होना पड़ रहा है और किस लिए, उन्हें मालूम हो गया कि अम्बेडकर का जो विचारधारा है, अम्बेडकर की जो बातें हैं, आज बहुजन समाज के लोग पूरे देश में इसको काफिले में नारी बन करके, क्रांति बन करके इसको लेकर के चल पड़े और ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं, महात्मा फूले की मूर्ति लगाते हैं। जबकि हम लोगों ने कई बार कहा, बीजेपी वालों से भी कहा, आप महात्मा फूले को आप भारत रत्न दीजिए, वो भी नहीं दे रहे। फिर आज उनको इन महापुरुषों की बातों को, इन महापुरुषों की फोटो को लगाने की जरूरत पड़ रही है। और किस लिए, मात्र बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जा सके, मात्र गुमराह किया जा सके, आपके वोट लेकर के धन्ना सेठों की तिजोरी में खजाना भरा जा सके, बात यही चल रही है। और इसलिए मैं आप सबको आगाह करने आया हूं, आप सभी लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा
आज माननीय कांशीराम साहब की जयंती पर कि माननीय कांशीराम साहब जो आपका जो काम अधूरा है महाराष्ट्र के अंदर, हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि आने वाले चुनाव में हम आपके संकल्प को पूरा करके इस देश को दिखाने का काम जरूर करेंगे। तब तो ये बात बनती है, तब तो ये बात बनती है। अभी हमारे डोंगरे जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे तमाम नेतागण जो मंच पे बैठे हुए हैं, इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर यहाँ पे कोई करता है तो हमारे अपने लोग करते हैं। वो कांग्रेस से मिल जाते हैं कि दूसरी छोटी छोटी पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर है, वो बीजेपी के सारे में काम करती है। 5 साल तो बाबा की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, उनकी विचारधारा की बात करते हैं, महात्मा फुले की बात करते हैं, साहू की बात करते हैं, सरकारी भाई की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, संत रविदास की बात करते हैं। 5 साल तो आपके बीच में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के समय क्या होता है, उनके टिकट बीजेपी बांटती, उनके टिकट कौन बांटता है, बीजेपी बांटती। माने मेहनत कराएंगे 5 साल आपसे, देखिए आपको बाबा की फोटो दिखाएंगे, माननीय कांशीराम साहब की फोटो दिखाएंगे और संसद में जाकर के मोदी जी की तारीफ करते कि नहीं करते? महाराष्ट्र के नेता है वो। मैं सोचता हूं कभी कभी कि क्यों नकली नाम लेकर के तुम घूम रहे हो? तुम तो बाबा साहब का नाम भी डुबो है। मैं क्या बोलूं? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब समझ चुके हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब समझ चुके हैं। कौन कौन लोग पार्लियामेंट के अंदर ही बैठते हैं मोदी जी के रहमो करम के ऊपर, और उनका एकमात्र काम है बीजेपी की बड़ाई करना। बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बीजेपी ने वो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इनकी कोई विचार नहीं है। अपने लालच के लिए कभी भी किसी भी दल में जा सकते हैं, कहीं भी जाके बैठ सकते हैं और अपने समाज का सौदा कर सकते हैं। लेकिन बीएसपी आपको मालूम होना चाहिए, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ लगी रहती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकारें गिराई जाती हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए खरीदे जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए मंत्री खरीद लिए जाते हैं। लेकिन बीएसपी कभी भी ये काम नहीं करती। बीएसपी कहती है कि हम अपने वसूलों के साथ में समझौता नहीं कर सकते। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जब माया बहन जी की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के सहयोग से, और बीजेपी ने क्या कहा कि आपको हमारी विचारधारा के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट में हमारे साथ में गठबंधन करना पड़ेगा। मान्या बहन जी ने कहा ये संभव नहीं है, आप समुद्र के दूसरे कोने के हो और मैं समुद्र का दूसरा कोना, ये कभी मिलन नहीं हो सकता। और मान्या बहन ने दिल्ली लखनऊ के अंदर एक रैली बनाई और उस रैली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार दिया और कहा मैं अपनी विचारधारा के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकती। मैं बाबा साहब की सिपाही हूं, मैं माननीय कांशीराम साहब की सिपाही हूं और उसी रास्ते पे चलूंगी, मैं भटकने वाली नहीं। ये मान्या बहन जी चाहते 5 साल मुख्यमंत्री बनी रहती, लेकिन मान्या बहन जी ने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। हम बीजेपी के साथ नहीं करते। राजनेता क्या करते हैं? थोड़े से लालच में, थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपनी विचारधारा के साथ में समझौता करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों से, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और आपका अपना चुनाव चिन्ह हाथी निशान है। और जिस झंडे में हाथी निशान न हो तो समझ लेना वो तुम्हारा निशान, तुम्हारा झंडा नहीं है। और जब हाथी का निशान है तो समझ जाना कि तुम्हारा ये झंडा भी है, तुम्हारा निशान है।
और माननीय कांसीराम साहब ने ऐसी क्रांति पैदा कर दी। और माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि वे नीला झंडा हाथी निशान तुम्हारे गांव से निकल जाए, तुम्हारे दरवाजे से निकल जाए, तुम्हारे कस्बे से निकल जाए, तो समझ लेना कांसीराम अभी जिंदा है, कांसीराम अभी मरा नहीं है, कांसीराम जिंदा है। इसलिए मैं आप सबसे कहूं, आप लोगों का बड़ा मार्मिक भावनात्मक रिश्ता रहा है माननीय कांसीराम साहब के साथ। और निश्चित तौर से आज जन सैलाब यहां बैठा हुआ है, इस बात की गवाही है कि मेरी समझ से 9:30 बज गया और दूर दूर से भी लोग आए हैं। कोई 150 किलोमीटर से आया है, कोई 100 किलोमीटर से आया है, कोई 400 किलोमीटर से भी आया हो, पूरा दिन चल के आए और आप इधर बैठे हो। इसके मतलब आपका जो रिश्ता माननीय कांसीराम साहब के साथ में था वो अटूट था। और विश्वास है मुझे ये अटूट रिश्ता ही आने वाले समय महाराष्ट्र की राजनीति को पटने जा रहा है, 100% ये पटने की तरफ जा। और आज मैं आपका आगाह करना भी चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये आपकी पार्टी को देखना नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि बीएसपी आगे बढ़े, वो ये नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा आगे बढ़े। हमारी और उनकी विचारधारा में अंतर भी है। उनकी विचारधारा गांधी की है और हमारी विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं बताओ मेरे को? सब मानते हो कि नहीं मानते हो? बीएसपी की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, और कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा। तो आज उनको अपनी विचारधारा को छोड़ के बाबा साहब को और माननीय कांसीराम साहब की फोटो लगानी पड़ जा रही। इसका मकसद साफ है, आपको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आगाह करने आया हूं, अगर वो चाहते कि इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा फले और फूले तो वो खुल्लम खुल्ला बीएसपी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 2008 का चुनाव हुआ और 2018 में चुनाव हुआ राजस्थान के अंदर। 2008 में हमारे 6 एमएलए बने और 2018 में हमारे 6 एमएलए बने। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी। कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी। 18 में मैं वही था, मैं वहां का प्रभारी था उस वक्त, और 6 महीने बन के आए हमारे। तो माने भाई जी ने कहा देखो राजस्थान के अंदर सामंतवादी ताकतों को रोकने की जरूरत है और हमें कांग्रेस को वहां पे बाहर से समर्थन देना चाहिए, बीजेपी की सरकार नहीं बनी चाहिए। और हमने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे दिया, उनकी सरकार को बना दिया, जबकि उनके पास बहुमत नहीं था। बहुमत के लिए चाहिए थे 101 एमएलए और कांग्रेस के पास मात्र कितने थे? 99। हमने 6 एमएलए का समर्थन उनको दे दिया और उनके पास हो गए 105। हो गए नहीं हो गए? 105 हो गए नहीं हो गए? और चाहिए कितने थे? 101। हमने कांग्रेस की सरकार बनवा दी और ठीक वैसे 2008 में भी हमने बनवा दी। 2008 में भी उनके मुख्यमंत्री ने हमारे 6 एमएलए तोड़ लिए और 2018 में भी हमने कोई डिमांड नहीं उनसे करी। हमने बाहर समर्थन दे दिया। हमने उनसे न मंत्री पद मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। मात्र एक बात जरूर मांगी उनसे, हमने कहा, मुख्यमंत्री जी से बोला कि हम चाहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 में जो SC/ST बॉयज के ऊपर अपने संवैधानिक सुरक्षा कवच SC/ST एक्ट को बचाने के लिए पूरे देश में नीली क्रांति आई, जो आंदोलन हुआ, उस पे जो मुकदमे लगाए गए हैं आपकी तरफ से राजस्थान के अंदर, आप उन मुकदमों को खत्म कर दीजिए। ये मांग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुई और उन्होंने एक भी मुकदमा नहीं खत्म किया और उल्टे रातों रात हमारे 6 के 6 एमएलए तोड़ लिए। 6 के 6 एमएलए तोड़ लिए। उन्हें डर इस बात का था कि अगर ये बीएसपी के 6 एमएलए कंटिन्यू बने रहेंगे
तो 6 से 60 होने में कोई रोक नहीं पाएगा। उनकी मंशा थी कि बीएसपी को रोको, राजस्थान के अंदर बीएसपी नहीं बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपको दूसरे प्रदेशों में धोखा देता है तो वो व्यक्ति क्या आपको यहां पर आगे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बीजेपी से भी रहना है और कांग्रेस से भी रहना है। और जो आपके महाराष्ट्र के अंदर जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई है, जो आपके वोटों को बांटने काम करती हैं, जो आपके वोटों का सौदा करने काम करती हैं, उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप ये जानते भी है कि एकमात्र पार्टी है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहती है, वो डंके की चोट पे कहती है, वो बहुजन समाज पार्टी है। और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है साथियों। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसी की कोई गलतफहमी में नहीं आना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, जुनून के साथ में संकल्प लेकर के हर व्यक्ति के चेहरे में होना चाहिए कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है, तन मन और धन के साथ में। और धन भी मैंने बोला है, धन भी मैंने बोला है कि धन भी आपको पार्टी को चलाने के लिए देना है। मात्र तन मन से काम नहीं चलेगा, धन की भी जरूरत है। देखिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है कि हम धन्ना सेठों से 1 रुपया भी चंदा नहीं लेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि बीएसपी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जिसने 1 सिंगल रुपया भी आज तक किसी धन्ना सेठ से चंदे में नहीं लिया, एकमात्र पार्टी। और जबकि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे तमाम पार्टियां हो, उन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए चंदे में लिया, लेकिन बीएसपी ने नहीं लिया। बीएसपी कहती है जिसका सहारा होता है उसका इशारा होता है। और हम जब सत्ता में आएंगे तो अपने महापुरुषों की विचारधारा को इस देश में लागू करेंगे, धन्ना सेठों की विचारधारा को लागू नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आप सबसे कहा है, अपनी पार्टी को धन से भी सीखने की जरूरत है, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। जहां भी आपको बीएसपी का कार्यकर्ता मिल जाए, अगर मोटरसाइकिल से है तो उसको बुला करके उसकी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डाल देना और उससे कह देना ये नीला झंडा बांध लो और मेरे गांव में एक चक्कर जरूर लगा के तुम जाना। और अगर ये भावना पैदा कर दी तो मैंने आपसे कह दिया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति को पलट करके ये बीएसपी रखने जा रही है, ये आगाज करने जा रही है। और मैं चाहता हूं आप सभी लोग खड़े होकर के माननीय कांशीराम साहब की जयंती पर दोनों हाथ आकर के ये संकल्प लीजिए कि माननीय कांशीराम साहब हम आपके सपनों को महाराष्ट्र में पूरा करेंगे। पूरा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। आवाज नहीं आ रही? सुनने की मेरा चंद्रपुर टाइगर है, बगल में है, टाइगर रहते हैं यहाँ पे। आवाज तो नहीं आई टाइगर वाली, क्यों बैठे अंग्रेजी? तुम तो कदे टाइगर रहते हैं, आवाज नहीं आ रही है। फिर से बोलिए, बाबा सामर रहे, बाबा सामर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, बाबा कांशीराम अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बहन जी जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो, आकाश जी आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।